नमस्कार। सोचिए, एक मुश्किल सा परसेंटेज का सवाल जिसे सॉल्व करने में काफी टाइम लग सकता है, उसे अगर सेकंडों में हल कर लिया जाए तो? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही कमाल के बिल्कुल जादुई शॉर्टकट के बारे में बात करने वाले हैं। परसेंटेज के सवाल सच कहूं तो कई बार एक बुरे सपने की तरह लगते हैं, है ना? तो चलिए आज एक ऐसी ही चुनौती को लेकर देखते हैं कि मामला क्या है। तो जरा सोचिए कि ये सवाल सामने आता है। अब देखने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन जब इसे कैलकुलेट करने बैठते हैं तो ये एक असली सिरदर्द बन सकता है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, या तो फटाफट कैलकुलेटर उठा लेंगे या फिर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लिखना शुरू कर देंगे। यही होता है आमतौर पर। देखिए, जो हमारा पारंपरिक तरीका है उसमें गुणा और भाग के कई स्टेप्स होते हैं। जवाब तो आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी धीमा और थका देने वाला होता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि बिना कोई मुश्किल गणित लगाए इसका जवाब सेकंडों में मिल सकता है? हाँ, इन नंबरों में ही एक बहुत पावरफुल ट्रिक छिपी हुई है। चलिए पहले इसका बेसिक ढांचा समझते हैं। तो इस शॉर्टकट की जो नींव है उसे सीरीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये हमें क्या करने देता है? ये हमें लगातार होने वाले परसेंटेज चेंज को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है। तो सीरीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उन्हें अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय एक ही गुणा वाली प्रॉब्लम में डाला जा सकता है। और बस इसी से हमारा समीकरण बन जाता है। जो शुरुआती रकम है गुणा पहला बदलाव गुणा दूसरा बदलाव और बराबर है फाइनल रकम के। और ये बहुत अच्छे से समझाता है कि हमारी प्रॉब्लम को 10,000 इंटू 1.10 इंटू 1.20 की तरह क्यों लिखा गया है। तो अब उस असली सीक्रेट की बारी है। और वो सीक्रेट वेपन है डिजिटल सम। सच कहूं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। इसका जो मेन आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। आपको बस किसी भी नंबर के अंकों को आपस में तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि आखिर में एक सिंगल डिजिट ना बच जाए। जैसे मान लीजिए 729 का डिजिटल सम निकालना है, तो हम करेंगे 7 जमा 2 जमा 9, ये हुआ 18। अब 18 में 2 अंक हैं तो 1 जमा 8, ये हो गया 9। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप भी है। कैलकुलेशन को और तेज करने के लिए आप किसी भी 9 को या ऐसे अंकों के जोड़े को जिनका योग 9 बनता है, उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। जैसे इसी केस में 7 और 2 मिलकर 9 बनाते हैं और एक 9 तो पहले से ही है, तो जवाब सीधे सीधे 9 ही होगा। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये सिद्धांत है कि किसी भी कैलकुलेशन में जो नंबर होते हैं उनका डिजिटल सम जवाब के डिजिटल सम के बराबर ही होना चाहिए। मतलब ये तरह से बिना पूरी मेहनत किए अपना जवाब चेक करने का तरीका है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये तरीका हमारी उस मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम पर कैसे काम करेगा? चलिए अब उसे हल करके देखते हैं। तो हम अपने उसी पुराने समीकरण पर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमें गुणा नहीं करना है। हमें बस इन सभी नंबर्स का डिजिटल सम निकालना है। अच्छा, तो अब हम इन बड़े बड़े नंबरों को उनके छोटे सिंपल डिजिटल सम में बदल देंगे। देखिए, 10,000 का डिजिटल सम है 1, 110 का मतलब 1 जमा 1 जमा 0 हुआ 2, और 120 का मतलब 1 जमा 2 जमा 0 हुआ 3। और बस अचानक से हमारी वो मुश्किल कैलकुलेशन एक बहुत ही आसान कैलकुलेशन में बदल गई। 1 गुणा 2 गुणा 3 जो होता है 6। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो सही जवाब होगा उसका डिजिटल सम भी 6 ही होना चाहिए। तो अब क्या करना है? बस ऑप्शंस को चेक करना है। हम हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं और देखते हैं कि किसका सम 6 आता है। और देखिए, सिर्फ एक ही जवाब है जिसका डिजिटल सम 6 है, और बस यही हमारा जवाब है। बिना किसी मुश्किल गुणा भाग के हमें जवाब मिल गया। अब ये मत सोचिएगा कि ये तकनीक बस एक तरह के सवाल के लिए कोई मज़ेदार ट्रिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शॉर्टकट सिर्फ जनसंख्या वाले सवालों के लिए ही नहीं है। असल में ये किसी भी बड़ी गुणा की जांच के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है।
डिजिटल सम से कैलकुलेशन चेक करने का ये जो तरीका है ना, ये असल में स्मार्ट तरीके से सोचने के लिए एक यूनिवर्सल ब्रेन हैक जैसा है। मेहनत से नहीं, दिमाग से काम लो। जैसा कि मैंने कहा, ये तकनीक सिर्फ जनसंख्या वाले सवालों तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल तो फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट पर लगातार मिल रहे डिस्काउंट्स की सही कीमत पता लगाने जैसे कई कामों में किया जा सकता है। इसके जो मूल प्रशिक्षक हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सवाल हल करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो सवाल को पूरी तरह से नष्ट करने, उस पर हावी हो जाने की ताकत देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि गणित में और भी ऐसी कितनी मुश्किल लगने वाली समस्याएं होंगी जिनके ऐसे ही सरल और शानदार हल हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।